Assalamu alaikum, dear student, good morning. Today our topic is about conformational isomers. First of all, conformational analysis में हम define करते हैं कि ये जो आपके पास conformational isomer होते हैं ये होते क्या हैं. First of all, अगर हम देखें stereoisomers, they have their atoms connected in space, same sequence, the same constitution, but they have different in the arrangement of atom in space. अगर हम स्टीरियोआइसोमर्स को डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मली कि ये ऐसे आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके पास उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम कनेक्टिविटी होती है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर जो है ना अरेंजमेंट इनकी होती है डिफरेंट होती है. इनको बेसिकली अगर हम देखें टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म तो हम कहते हैं कि ये 3 डिफरेंट किस्म की होती हैं. आपके पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर. 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टडी करेंगे वो आपके पास क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं. Conformational isomers. Isomers have the different spatial orientation of atom in molecule that result from orientation or rotation about a single bond. जैसे कि आप देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर एल्केन के दरमियान में है तो उसमें रोटेशन हो सकती है और ये मॉलिक्यूल क्या है स्पेशल अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट हो सकती है. रिंग फ्लिपिंग कन्फर्मेशन साइक्लोअल्केन. अगर कोई आपके पास साइक्लोअल्केन होते हैं तो वहाँ पे रिंग फ्लिपिंग होती है जिसको हम आगे नेक्स्ट उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. और अगर देखें कि ये करते क्या हैं कि जब ये इनकी रोटेशन होती है अबाउट ए सिंगल बॉन्ड दे रिजल्टिंग अरेंजमेंट रेफर टू एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मर. तो ये 2 डिफरेंट किस्म के आपको स्टैगर्ड बना के देते हैं. एक आपके पास एक्लिप्स भी होता है, सेकंड आपके पास स्टैगर्ड कन्फर्मर भी होते हैं. तो ये अगर नीचे एक पिक्चर में आप देखें तो ये आपको दिखाया गया है एक सिंगल बॉन्ड है. तो ये जो रोटेशन है इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो रहा है. अगर इस बॉन्ड को हम देखें ये आपके पास हार्ड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है. तो इसको अगर रोटेट किया गया है इस बॉन्ड को तो आप देखें कि ये जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है. तो 660 के ये जो है ना एंगल पे सिंगल बॉन्ड को रोटेट किया गया है विदाउट एनी ब्रेकिंग. तो ये इस किस्म के जो कन्फर्मर आपके पास होते हैं दीज आर का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. रोटेशन occurs only in alkane single bond, not occur in alkyne or alkene. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन आपकी पॉसिबल नहीं होती. जस्ट टेक प्लेस इन सिंगल बॉन्ड जिसको हम आगे भी स्टडी करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन अल्केन. अगर हम अल्केन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो कन्फर्मेशन आइसोमर आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल that are generated by rotation about a single bond can be represented by Newman projection formula जिसको हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. अगर इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम दिखाएं, ये एक अल्केन का मॉलिक्यूल है तो ये इसकी जो है ना आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इसको अगर देखें तो टॉर्जनल एंगल और डायहिड्रल एंगल इसमें आपके पास क्या है, 0 है. तो इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक कार्बन आपके पास फ्रंट पे खड़ा है और एक कार्बन आपके पास क्या है, बैक पे है. ये आपके पास फ्रंट कार्बन है जिसको जो है ना प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिटेल में देखा है कि ये आपके पास जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसमें देखिए एक कार्बन फ्रंट पे है, एक बैक पे है और उसके साथ हमने जो है ना हाइड्रोजन को जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये कैसे. यहाँ पे जो है ना आपके पास एक लिप्स है और इसमें डायहिड्रल एंगल या जो आपके पास टॉर्जनल एंगल होता है ये 0 होता है. डायहिड्रल एंगल और टॉर्जनल एंगल होता क्या है, एक्चुअली एन एंगल बिटवीन द प्लेन फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 3 एटम्स एंड द प्लेन फॉर्म बाय लास्ट 3 एटम. ये फर्स्ट 3 एटम है इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान ये जो एंगल आपके पास बन रहा है दैट इज कॉल्ड डायहिड्रल एंगल और टॉर्जनल एंगल. रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये जो रोटेट हम मॉलिक्यूल को कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल है कि इसको क्लॉकवाइज भी किया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी इसकी रोटेशन पॉसिबल होती है. नेक्स्ट में अगर हम आते हैं, अगर हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करें और हम जो है ना डिटेल में इसको देखें कि ये आपके पास ये जो एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है इथेन का जिसमें 2 आपके पास कार्बन दिखाए गए हैं. तो ये बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है
व्हेन वन ऑफ द कार्बन एटम फ्रंट इज़ केप्ट फिक्स्ड, आगे जो एक कार्बन है उसको अगर हम फिक्स कर लें, एंड अदर इज़ रोटेटेड अबाउट ए सी सी सिंगल बॉन्ड बाय ए फिनिट नंबर ऑफ आइसोमर आर पॉसिबल बाय रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। एक को हम फिक्स कर लें और दूसरे को हम रोटेट करते रहें तो ये 360 के एंगल पे रोटेट होता है, तब जाके उसका जो है ना दोबारा वही आपके पास इक्लिप्स फॉर्म बन जाती है। इसको अगर हम देखें, फर्स्ट ये जो आपको पास इक्लिप्स दिखाया गया है, इसमें आपके पास जो डाइहेड्रल एंगल या टॉर्जनल एंगल है 0 है, ये इक्लिप्स है। ये जो है ना हाइड्रोजन आपके पास क्लोज खड़े हैं। अगर ये जो आपके पास ये पिंक दिखाया गया, इसको रोटेट किया जाए 60 के एंगल पे, तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, जिसको हमने गाज कहा। इसको हमने रोटेट किया 60 पे और ये यहाँ पे आ गया है, तो ये आपके पास गाज बन गया और टॉर्जनल एंगल आपके पास 60 का हो गया है। मज़ीद फर्दर स्ट्रक्चर में देखें तो इसको मज़ीद जो है ना 60 के एंगल पे रोटेट किया गया है, तो ये इस प्रोटॉन इस हाइड्रोजन के साथ आके दोबारा इक्लिप्स बन गया है। और यहाँ पे आपके पास जो टॉर्जनल एंगल है 120 के एंगल पे इसे हम रोटेट करके लाएँ। फर्दर अगर इसे 160 पे रोटेट किया जाए तो ये बिल्कुल ये जो आपके पास हाइड्रोजन था और ये वाला जो स्टार्ट में हाइड्रोजन था, ये बिल्कुल आपस में अपोजिट हो गए हैं और आपके पास ये क्या है 160 पे आ गया एंगल। इसको हम नाम देते हैं गाज। फर्दर अगर इसको रोटेट किया जाए तो ये फिर इक्लिप्स बन जाता है और ये 240 एंगल हो गया। अब इसको और इसको देखें तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये जो है आपके पास इक्लिप्स, दीज आर सेम। ये तीनों जो है ना 1, 2 और 3 इनकी सेम एनर्जी हो, क्योंकि ये सेम आपस में जो है ना क्या है इक्लिप्स हैं। अगर इसको हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर इसको हम 60 के एंगल पे रोटेट करके ले आते हैं तो ये प्रोटॉन यहाँ पे मूव करके आ जाता है, तो आपके पास ये फिर अगेन आपके पास गाज बन गया है एट एंगल ऑफ, इसको हमने जो रोटेशन दिया 300। फिर अगर हम इसे मज़ीद 60 के एंगल पे अगर हम रोटेट करते हैं स्ट्रक्चर को, तो हमने देखा है कि ये बिल्कुल रोटेट हो कि फिर इक्लिप्स हो गया। और इस इक्लिप्स को देखें तो आपके पास हाइड्रोजन सेम जो है ना आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 एंगल अगेन वी हैव सेम स्ट्रक्चर। अगर इसको और इसको देखें तो ये आपके पास फिर इक्लिप्स हो गए हैं। ऑल द स्ट्रक्चर कंसिडर एज ए कन्फर्मर, ये जितने भी इसके स्ट्रक्चर आपको दिखाए जा रहे हैं ऑल दीज आर कन्फर्मर्स। अगर इसमें देखें तो ये जो एथेन का ये सिंपल सा मॉलिक्यूल था, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, जिसको हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखा था। एक्लिप्स फॉर्म अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है ना एक्लिप्स फॉर्म है। एक्लिप्स फॉर्म जो है ना आपके पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होती है, जिसको अगर मैं रोटेट करता हूँ 60 के एंगल पे, तो ये आपके पास अगर रेड को देखें तो ये रेड आपके पास एक्लिप्स फॉर्म में इनके टॉर्जनल एंगल डाइहेड्रल एंगल 0 है। इसको अगर रिप्रेजेंट करके इसको रोटेट किया जाए 30 के एंगल पे, 30 के एंगल पे जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रोटेट करते हैं तो आपके पास ये थोड़ा सा रेड जो है ना आपकी साइड पे आ गया, जिसको हम कहते हैं स्क्यू फॉर्मेशन। ये एंगल 30 पे बनती है। फिर अगर मज़ीद हम इसे 30 पे रोटेट करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन से आपके पास एक फॉर्म बन जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अब ये जो आपके पास इसको अगर हम कहें कि ये स्क्यू कन्फर्मेशन क्या होते हैं, एनी कन्फर्मेशन बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशन। ये जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के दरमियान की जो एक पोजीशन होती है, इसको हम नाम देते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज रैपिड एट रूम टेम्परेचर एंड इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज ए फ्री रोटेशन। ये फ्री रोटेशन या पॉसिबल है, ये जो है ना रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है ना आपके पास रैपिडली पॉसिबल है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी एक्लिप्स कन्फर्मेशन इज़ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। एक्लिप्स जो होती है हाईएस्ट एनर्जी पे होती है, इसमें टॉर्जनल एंगल 0 होता है। स्क्यू कन्फर्मेशन इज़ ऑफ इंटरमीडिएट एनर्जी एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जिसे आप गॉज भी कहते हैं, गॉज कन्फर्मेशन इज़ ऑफ मोस्ट स्टेबल। अगर इन तीनों की हम बात करें तो ये आप में इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, लेस स्टेबल होती है, स्क्यू 30 के एंगल पे आ जाती है, इंटरमीडिएट बिटवीन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जबकि आपके पास ये जो स्टैगर्ड जो आपके पास 60 के एंगल पे रोटेशन के बाद बनी है, दैट इज़ मोस्ट स्टेबल वन। अगर इनका एनर्जी डायग्राम अगर हम देखें, ये जो आपके पास हमने बनाए हैं स्ट्रक्चर, तो पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके पास ये इथेन दिखाया गया है। ये आपके पास ज़ीरो एंगल पे इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके पास ये जो है ना दूसरे नंबर पे आपको ये जो है ना इसको 60 के एंगल पे रोटेट किया है
तो इसकी एनर्जी जो है ना आपके पास क्या है, कम हो गई, स्टेबल हो गया। फिर आपके पास ये जो है ना 120 पे फिर एक्लिप्स हो जाता है, फिर 180 पे फिर इसकी एनर्जी जो है ना कम हो जाती है, स्टेबल हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी देखें, अगर इसकी एनर्जी 60 की और ये 180 की एनर्जी को कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या है, सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सेम आ रही है। इसी तरह फिर इसको जो है ना 140 240 पे ले जाते हैं, तो ये देखें ये तीनों ये जो ऊपर दिखाए गए हैं स्ट्रक्चर, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो सारों में देखें ऑलमोस्ट इनके जो है ना हाइड्रोजन साथ साथ है। तो ये आपके पास 0 एंगल पे डायहेड्रल एंगल 120 140 और 360, इन पे इनकी एनर्जी सेम है। और अगर नीचे की तरफ हम आ जाएं तो इसको देखें, ये आपके पास इसमें फॉर्म में पड़ा है हाइड्रोजन, इस फॉर्म में, तो ये तकरीबन ये भी आपस में क्या है, इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस दैट accompany रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इथेन। ये एनर्जी जो है ना जब ये रोटेट कर रही होते हैं तो एनर्जी भी इसके साथ साथ क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, अगर हम ब्यूटेन के देखें जिसमें आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन के उससे जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें भी आपके पास 7 जो है ना डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिसमें से 360 पे फिर एक जैसे हो जाते हैं। तो आप पहले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सिन एक्लिप्स जिसको लिखा गया है, इसमें डायहेड्रल एंगल आपके पास 0 होता है, और ये सिन एक्लिप्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास जो है ना इकट्ठे आ जाते हैं। फिर इसमें अगर हम इसको रोटेट करें 60 के एंगल पे, तो हमने यहाँ पे इसमें देखा है गाच और स्टैगर स्ट्रक्चर 60 पे बन जाता है। फिर मज़ीद 60 पे आपके पास एक्लिप्स बन जाता है। ये आपके पास पार्शली एक्लिप्स होता है, जबकि ये जो सिन एक्लिप्स दिखाया गया दैट इज़ फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये जो आपके पास है जिसमें इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो स्टेरिक इंट्रैक्शन है वो मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की है, जिसको हमने नाम दिया एक्लिप्स 120 के एंगल पे। अगर मज़ीद इसे वो किया जाए तो ये बिल्कुल ये जो मिथाइल ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसको कहते हैं एंटी स्टैगर्ड, और 180 के एंगल पे बन जाता है। यहाँ पे अगर देखें दैट इज़ अगेन एक्लिप्स, अगेन अगर हम 60 की रोटेशन देते हैं 240 इस पे आ जाता है, मज़ीद इसको 60 पे देंगे फिर आपके पास गाच बन जाता है। ये दो जो गाच आपके पास खड़े हैं दैट हैविंग सेम एनर्जी, इन दो को अगर हम देखें, ये जो आपके पास एक्लिप्स है और ये वाला एक्लिप्स दैट हैविंग सेम एनर्जी, इनकी भी सेम एनर्जी है। यहाँ पे अगर देखें फिर इस गाच को अगर मूव करते हैं हम 60 पे, तो ये मिथाइल ग्रुप अगेन जो है ना आपके पास इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाते हैं, और दैट इज़ सिन एक्लिप्स। अगर हम इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट स्ट्रक्चर और इस 7 स्ट्रक्चर को देखें तो दैट हैविंग सेम एनर्जी, इनके मिथाइल ग्रुप आपस में क्या है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो आपके पास खड़े हैं एक्लिप्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 3 ये आपके पास सेम एनर्जी रखते हैं। और यहाँ पे ये जो गाच एंटाई स्ट्रक्चर खड़ा है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल वन, चूँकि इसमें सबसे कम मिथाइल ग्रुप की इंटरेक्शन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो एंटाई स्टैगर्ड जो है ना आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ऑल द स्ट्रक्चर कंसिडर्ड एज ए कन्फर्मर, इन सारों को हम कन्फर्मर कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो सिन एक्लिप्स कार्ड फुल्ली एक्लिप्स, ये मैंने पहले भी इसमें बताया कि ये आपके पास फुल्ली एक्लिप्स है जिसमें मिथाइल ग्रुप जो है ना इकट्ठे खड़े हैं। एंड एक्लिप्स कार्ड पार्शियल एक्लिप्स, जिसको एक्लिप्स लिखा गया है इसमें पार्शियल एक्लिप्स है, क्योंकि मिथाइल और उसके साथ जो है ना आपके पास जो दूसरा उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज़ हाइड्रोजन। इसकी अगर हम ये देखें तो एक और दूसरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है ब्यूटेन का। ब्यूटेन के अगर स्ट्रक्चर में देखें तो आपके पास ये एक कार्बन दिखाएगी ब्यूटेन का, तो ये आपके पास जो है ना सिन एक्लिप्स है, ये आपके पास गाच स्टैगर्ड है, ये सिन एक्लिप्स, गाच स्टैगर्ड, एक्लिप्स एंड एंटी स्टैगर्ड। तो आपके पास 4 टोटल इनमें जो है ना अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो टोटल बन रही हैं, जिनको अगर अलहदा किया जाए तो हम देखें ये इनके जो डिफरेंट दिखाए गए हैं, ये इनके जो है ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो हम कहते हैं सिन एक्लिप्स इज़ लेस स्टेबल। सिन एक्लिप्स जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था ये वाला, ये सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल था, हाई एनर्जी होती है इसकी कन्फर्मर है ड्यू टू टॉर्जनल एंगल। टॉर्जनल एंगल जो है इसका 0 होता है विच लीड्स टू हाई टॉर्जनल स्ट्रेन, हाई टॉर्जनल स्ट्रेन होता है एंड हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे टॉर्जनल एंगल 0 है, हाई टॉर्जनल स्ट्रेन है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाई एनर्जी है, जिसकी वजह से ये आपके पास सिन एक्लिप्स जिसको हम फुल्ली एक्लिप्स कहते हैं दैट इज़ लेस स्टेबल।
इसमें अगर हम आ जाएं एंटाई स्टैगर इज मोस्ट स्टेबल वन, लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर ड्यू टू टॉर्जनल एंगल 180 विच लीड्स टू लो टॉर्जनल स्ट्रेन एंड हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें अगर हम आएँ तो ये सबसे स्टेबल है। इसमें जो है ना आपके पास लोएस्ट एनर्जी है, टॉर्जनल एंगल 180 का है, लो टॉर्जनल स्ट्रेन है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसके नतीजे में आपके जो मैक्सिमम स्टेबल आपके पास जो इसमें स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, एंटाई स्टैगर। तो इसमें अगर हम देखते हैं टॉर्जनल एंगल अगर आपका ज़्यादा होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन आपका जो है ना इसमें कम हो जाता है, स्टेबिलिटी आपकी क्या है, बढ़ती है। जितना टॉर्जनल स्ट्रेन आपका कम होता चला जाएगा, स्टेबिलिटी आपकी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो आपके पास इक्लिप्स हो जाता है दैट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन एंटाई स्टैगर्ड एंड सीन एक्लिप्स, उन दोनों के दरमियान में आ जाता है। इसमें अगर हम देखें ये टॉर्जनल, ये जो पहला स्ट्रक्चर जिसमें ये जो है ना ब्यूटेन का हमने बनाया था, तो इसमें टॉर्जनल प्लस स्टेरिक स्ट्रेन, इसमें जो है ना आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेन भी है, स्टेरिक स्ट्रेन भी पाया जाता है, सीन एक्लिप्स है, लेस स्टेबल है। इसमें अगर हम देते हैं स्टेरिक स्ट्रेन है कि इन दो के दरमियान स्टेरिक स्ट्रेन है, टॉर्जनल नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें मोस्टली टॉर्जनल स्ट्रेन, ये आपके पास यहाँ पे एक दूसरे के करीब है, एक्लिप्स है, यहाँ पे भी एक दूसरे के करीब है। अगर हम यहाँ पे एंटी स्टैगर्ड में आते हैं जो 160 के एंगल पे है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है इसमें स्टेरिक स्ट्रेन, जिसके इसमें जो है ना ये सबसे ज़्यादा आपके पास स्टेबल है। एंटाई कन्फर्मर इज़ द मोस्ट स्टेबल लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर। इस वजह से ये आपके पास चूँकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपके पास एंटाई स्टैगर दैट इज़ मोस्ट स्टेबल लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मर। इनका अगर हम डायग्राम एनर्जी पावर जो है ना पावर डायग्राम देखें, एनर्जी चेंजेस इनकी देखें, तो ये सबसे पहले हमारे पास एक्लिप्स है, इसको हम देखते हैं तो ये आपके पास इसकी जो एनर्जी है ये जो है ना आपके पास पहले अगर हम इस एक्लिप्स 1 को देख लें, स्ट्रक्चर 1 को, तो इसकी एनर्जी ये दोनों एंटाई स्टैगर्ड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, तो ये इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद ये जो है ना ये जब मूव करके यहाँ पे आता है तो एक्लिप्स 2 स्ट्रक्चर पे अगर हम चले जाएं तो इसकी एनर्जी आपके पास 16 किलो जूल पर मोल बन जाती है। फिर ये जब 60 पे मूव करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाते हैं, सीन एक्लिप्स हो जाता है, या फुली एक्लिप्स भी हम कह लें कि फुली एक्लिप्स आपके पास हो जाते हैं। और ये इसकी जो है ना एनर्जी क्या है 19 किलो जूल पर मोल हो जाती है। उससे पहले ये जो आपके पास एक्लिप्स 2 है ये मूव करता है। एक्लिप्स 3 में अगर इसको देखें तो ये एक्लिप्स 3 जो है इसमें आपके पास ये एंटाई बिल्कुल जो है ना एक दूसरे से दूर थे, इनकी एनर्जी क्या थी, बहुत कम थी। जब यहाँ पे आते हैं तो ये चूँकि 60 के एंगल पे हमने मूव किया है यहाँ पे, तो चूँकि ये आपके पास घाच है तो घाच में आपके पास घाच भी स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, एनर्जी 3.8 किलो जूल पर मोल है। सिमिलरली जब ये चेंज हो जाता है एक्लिप्स 4 में जिसमें आपके पास फुली एक्लिप्स है, सीन एक्लिप्स है, तो इसकी एनर्जी आपके पास कितनी हो जाती है 19 किलो जूल पर मोल, और ये सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर। उसके बाद जब 60 पे इसको एनर्जी देते हैं तो अगेन ये मूव करके आपके पास क्या बन जाता है, गाज 2। ये जो गाज 3 है और गाज 5 है इनकी सेम एनर्जी है, आपके पास सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला। इसकी एनर्जी भी जो आपके पास 3.8 है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये आपके पास मूव करके ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाते हैं, एक्लिप्स बन जाते हैं, और इसकी एनर्जी जो है ना 16 है। अगर हम कंपेयर करें ये जो आपके पास 4 खड़ा है और ये 2 खड़ा है, इनकी एनर्जी आपस में सेम है क्योंकि इनका सेम पैटर्न है। उसके बाद जब मज़ीद हम इसे 60 पे मूव करते हैं तो आपके पास फिर ये एंट्राई बन जाता है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये वाला स्ट्रक्चर 1 है और इसको भी मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, इनकी सबसे ज़्यादा ये जो एंट्राई आपको दिखाए गए हैं, दीज आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। एनर्जी चेंजेस that arises from the rotation about C2C3 bond of butane, कि ब्यूटेन में जब ये बॉन्ड मूव कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि इसमें जो है ना एनर्जी चेंजेस हो रही हैं। और सबसे जो आपके पास लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, 4 स्ट्रक्चर है, जिसमें मिथाइल ग्रुप आपके पास इकट्ठे पड़े हैं, जिनको हमने नाम दिया था सीन एक्लिप्स, और हमने इसको दिया था जिसको फुली एक्लिप्स हम कह सकते हैं। ये आपके पास पार्शियली एक्लिप्स हैं, और ये आपके पास स्ट्रक्चर नंबर जो 1 दिखाया गया है, या ये यहाँ पे 360 पे आपको ये एंटाई स्टैगर दिखाया गया है, दीज आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर।
स्टेबिलिटी को थोड़ा सा अगर उसमें पैटर्न में अदर पैटर्न में मैं दिखाऊं तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी या कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन, तो हम कहते हैं ये आपके पास ये जो सीन एक्लिप्स है इसको हम फुल एक्लिप्स कहते हैं। टॉर्जनल एंगल इसमें 0 होता है। टॉर्जनल स्टेन मैक्सिमम हैज़ स्टेरिक स्टेन, तो ये आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्टैगर्ड गाज जिसमें एंगल 60 का होता है, हैज़ स्टेरिक स्टेन, इसमें भी स्टेरिक स्टेन होता है, मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स। फुली इसके मुकाबले में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हम एक्लिप्स की बात करते हैं, ये पार्शियल एक्लिप्स होता है। टॉर्जनल स्टेन इसमें 120 होता है। टॉर्जनल स्टेन लेस देन फुली एक्लिप्स, मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स, ये भी फुली उसके मुकाबले में ये जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है। जब हम एंटॉय की बात करते हैं टॉर्जनल एंगल, तो इसमें हम देखते हैं कि टॉर्जनल एंगल 180 का होता है। हैज़ लोएस्ट टॉर्जनल स्टेन सबसे कम होता है, एंड दैट इज़ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जीज फॉर वेरियस कन्फर्मर्स, अगर हम कैलकुलेशंस देखें इनकी, तो एनर्जी कॉस्ट फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ कन्फर्मर, तो हम पहला देखते हैं कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन एक्लिप्स होते हैं ना, जिसमें जैसे हमने इथेन का दिखाया, तो उसके अंदर जो टॉर्जन स्टेन पाया जाता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 4 होती है। एनर्जी कास्ट किलो जूल पर मोल में दिखाई गई। अगर आपके पास एक्लिप्स बन रहा है और उसमें आपके पास एक CH3 है और एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टॉर्जनल स्टेन 6 और इसकी एनर्जी क्या है आपके पास इंक्रीज़ होकर 6 हो जाती है। सिमिलरली अगर 2 मिथाइल ग्रुप आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह सिन एक्लिप्स में आपके पास आ गए थे, तो इसमें आपके पास टॉर्जनल स्टेन भी आ जाता है, स्टेरिक इंट्रैक्शन भी आ जाती है, और आपकी एनर्जी जो है ये क्या होती है 11 किलो जूल पर मोल तक पहुंच जाती है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा गाज स्ट्रक्चर हो कि ये मिथाइल और हाइड्रोजन जो है ना एक दूसरे से 60 के एंगल पर आ जाएं, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो सिर्फ स्टेरिक इंटरेक्शन होती है, ये गाज इसको हम कहते हैं, और इसकी जो एनर्जी कास्ट आपके पास आ जाती है दैट इज़ 3.8 किलो जूल पर मोल। Thank you dear student. Any question you can find me at following address.